चल देख रहे मुन्ना, ध्यान देना। सीएमए एंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था जिसका नाम है फिनेंशियल स्टेटमेंट। उस टॉपिक का आज दूसरा लेक्चर है, राइट। आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट के बारे में, है ना, ट्रेडिंग का डिटेल बाइफर्केशन, कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आता है, क्यों आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम आएंगे बेटा, सारे इनडायरेक्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ पेज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ, दिख रहा है बेटा सभी को? सभी के पास में नोट्स है ना? नहीं है तो एक बार ओपन कर लेना, अभी सेंड किया है, राइट। सब लोग साथ में बेटा। अब जो कोई भी बच्चा आएगा उसको सिर्फ इतना बोल देना कहाँ से देखना है क्वेश्चन। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय मेसर्स पी सेन एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना बेटा। क्या बोला इसमें? ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, लेजर बैलेंसेस हमें दिए है, ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, लेजर बैलेंसेस दिए बस। ट्रायल बैलेंस दिया रहता तो पूरे डेबिट क्रेडिट बैलेंस इक्वल रहते, पता नहीं अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, बस इतना बोला है। फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, ईयर एंड 31 मार्च 22 है, मतलब ईयर कौन सा है बेटा? 21-22, राइट। सो 1 अप्रैल 2021 ये ओपनिंग डेट होगा, मतलब कॉमन सेंस ये ओपनिंग स्टॉक है। परचेज दे दिया है, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्रेट, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, रॉयल्टी आउटवर्ड, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, गैस एंड फ्यूल। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों भी दे दिया है। अरे क्लोजिंग स्टॉक की तो दो फिगर दी है, कौन सी फिगर लेंगे इसमें से? विच एवर इज लोअर। लॉजिक क्या है उसके पीछे का? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, यस और नो। सो लोअर क्या है दोनों में? 20, तो हम लोग लेंगे 20,000। रीजन है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। ठीक है, बैलेंसेस दे दिए, एडजस्टमेंट दे दिया, और आप लोगों को क्या बनाने के लिए बोला इसमें? ओहो, कुछ पता ही नहीं, लिखो प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बना ले क्या? वैसे आपकी बैलेंस शीट इसमें टैली होगी नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि सारे बैलेंसेस नहीं दिए इन्होंने। ट्रायल बैलेंस दिया रहता, क्वेश्चन में टैली रहता, तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती, बट इन्होंने ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए था इन्होंने, ट्रेडिंग P&L बनाओ, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, जितनी बन जाए उतनी बना लेंगे, ठीक है। और जहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय लिख देना एक्सट्रैक्ट, EXTRACT का मतलब होता है जितना इंफॉर्मेशन दिया उसके भरोसे जितना हम बना सकते हैं उतना बना लेंगे, राइट। आज गुड्स परचेज 6,000 बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 6,000 का माल खरीदा बट अभी भी कहाँ पे? इन ट्रांजिट है, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड फ्रेट पेड इन एडवांस। आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3.4। रुको, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3.4। आ जाओ। क्या नाम है? एस पेन, पी सेन। चलो ओके, देख रहे मुन्ना, ध्यान देना। लिखो
फिनेंशियल, फटाफट से लिखना है बेटा सभी ने, स्टेटमेंट ऑफ पी सेन कब बनाना है? 31 मार्च 2022। बना मुन्ना? ट्रेडिंग अकाउंट लिखो जल्दी जल्दी से, फॉर द ईयर एंडेड, फुल स्पीड में बेटा, फॉर द ईयर एंडेड। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आई तब के तब पूछना, सर ऐसा क्यों हुआ, राइट? 31 मार्च 2022। और बना लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अच्छा, कोई बच्चा चाहे तो ट्रेडिंग और पी एंड एल जोड़ के भी बना सकता है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल पूरा एक ही पेज पे। तो पहले ही बता देता हूँ, आप अलग अलग बनाओ चाहे जोड़ के बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। और नीचे लिख दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आधी अधूरी बनेंगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस पूरा दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस पूरा दिया होता था, ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम दोनों भी पूरा दिया रहता था, टैली रहता था, तो हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती थी। तो बैलेंस शीट के यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट लायबिलिटी साइड, असेट साइड। बैलेंस शीट की टोटल नहीं करना, आधा अधूरा रहेगा तो, ठीक है? जब भी कभी आप एक्सट्रैक्ट बनाते हो तो उसका टोटल नहीं करते हैं। टोटल कब करते हैं? जब पूरी फिगर हमारे पास है। आ जाओ, चलो हो जाओ शुरू। कैसे सॉल्व करना है देखो, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन में जो पूछा है उसका। सेकेंड स्टेप, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट दी है उसे स्टार मार्क लगा देना। देखो तो कौन कौन से आइटम पे एडजस्टमेंट है बेटा। स्टॉक दिया है, स्टॉक तो ऊपर कहीं दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक वैल्यूड ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये कहाँ पे जाएगा इसका एडजस्टमेंट? परचेस में। सो परचेस में कैसे? अरे बाबा, स्टॉक आया, परचेस किया तो स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से तो स्टॉक कम हो गया, सेल नहीं है लेकिन स्टॉक कम हो गया। ओहो, सेंटेंस में गहराई है, सेल नहीं हुआ लेकिन स्टॉक कम हो गया, तो आपको परचेस को कम करना है। परचेस कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कम करना है तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। सिंपल ना? एक बार फिर से बताता हूँ, जब कभी भी आपके धंधे से, आपके बिजनेस से स्टॉक कम हो जाए, गुड्स कम हो जाए, गुड्स कम हो जाए, स्टॉक कम हो जाए, अदर असेट नहीं, स्टॉक, गुड्स, जब कभी भी आपके बिजनेस से गुड्स कम होता है और सेल नहीं है, सेल के अलावा कोई दूसरे रीजन की वजह से गुड्स कम होता है, तो समझ जाओ आप लोगों को परचेस क्रेडिट करना है। आप लोगों को क्या करना है? परचेस को क्रेडिट करना है, राइट? क्योंकि आपके पास इसके अलावा और ऑप्शन क्या है? सेल आप दिखा नहीं सकते। माल क्यों कम होता है? बेचने की वजह से, तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेस के अपोजिट में दिखा देते हो। लेकिन यहां पे माल कम हुआ लेकिन सेल नहीं है, जल गया, आग लग गई, चोरी हो गया, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स लिया, बरोबर है क्या? माल तो कम हो गया लेकिन सेल नहीं है, तो एक काम करो, माल को कम तो करना पड़ेगा ना। कम कैसे करेंगे? परचेस को क्रेडिट कर दो। सर क्रेडिट क्यों? माल खरीदा था तब परचेस को डेबिट किया था, कम हो गया तो क्रेडिट कर दो, सिंपल, डन। सो परचेस पे एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा दो। गुड्स परचेस बट स्टिल इन ट्रांजिट, फिर से परचेस पे स्टार मार्क लगा दो, बराबर है। उसके बाद गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर, फिर से परचेस पे स्टार मार्क लगा दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस पे स्टार मार्क लगा दो। फ्रेट पे स्टार मार्क लगा दो, दैट्स इट, डन। किसी कोई तकलीफ? स्टेप नंबर वन फॉर्मेट बना लो जो पूछा है उसका फाइनल अकाउंट में। स्टेप नंबर 2, जो जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी है वो एडजस्टमेंट स्टार मार्क लगा के रख लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट करो, चालू करो, बैलेंसेस लिखना शुरू करता हूँ। देख रहे बेटा, बोलो पहला आइटम पढ़ो। क्या दिया है क्वेश्चन में? सबसे पहले स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक दिया है? ओपनिंग स्टॉक। कहाँ लिखो? ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दो
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना क्यों आता है डेबिट में, बरोबर है। ओपनिंग स्टॉक कितनी फिगर दी है बेटा, 10,000। उसके बाद परचेजेस दिया है, परचेजेस पे एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिख देता हूँ टू परचेज। इनर कॉलम में क्यों, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ तो करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट है ना, ठीक है। चल बोलो तो बेटा, परचेस कितना है, 1,60,000। बरोबर। परचेस के बाद अगला आइटम क्या है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड पे एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट लिख दो। अच्छा, ट्रेडिंग के डेबिट में ना माल खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड 10,000। वेजेस एडजस्टमेंट है क्या, इनर कॉलम में कितना है, 30,000। फ्रेट पे एडजस्टमेंट है क्या, हाँ, फ्रेट कितना है, 8,000। उसके बाद सेल्स कहाँ लिखो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ है, हाँ है, सेल्स रिटर्न दिया है ना क्वेश्चन में, तो इनर कॉलम में लिख रहा हूं, बराबर है। सेल्स रिटर्न दिया है ना, रिटर्न इनवर्ड, तो सेल्स में से माइनस करना होगा, सेल्स में से माइनस करना है, इसीलिए इनर कॉलम में लिखा सेल्स, राइट। सेल्स के बाद रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है, माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड, उसी को सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो आप लोग, नहीं पता होगा तो मार्जिन में लिख लेना। 3 लाख माइनस 16, 2,84,000, राइट। उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड 10,000। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज में से माइनस करूं क्या, माइनस परचेज रिटर्न कितना है बेटा, 10,000। सेल्स में और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। परचेस में और भी एडजस्टमेंट है, घाई मत करना, अभी स्टार मार्क किया ना आपने। आगे देखो और क्या बोला है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहाँ जाएगा बेटा, बता दो मुझे फटाफट से, बोलो। हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लियर है ना, माल को रेडी करने का ही खर्चा है, तो लिख दो। हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में, रॉयल्टी भी ट्रेडिंग के डेबिट में। सो कहाँ लिखो, फ्रेट के नीचे तो एडजस्टमेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के टू रॉयल्टी। यस बेटा, कितना है रॉयल्टी देखो तो, 6,000 है, ओके 6,000। रॉयल्टी के बाद क्या है, गैस एंड फ्यूल, लिख दूँ क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कितना है बेटा, 2,000। चलो भाई, जो जो लेजर बैलेंसेस दिए थे वो मैंने लिख दिए, जो जो लेजर बैलेंसेस दिए थे वो लिख दिए। चलो आगे, पक्का। अब उसके बाद बताओ फटाफट से, पहली एडजस्टमेंट क्या दिया है, स्टॉक। कहाँ लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कौन सी फिगर लेना है, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। सो कितना है बेटा, एनआरवी यानी लिखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसका फॉर्मूला है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। कहीं भी लिख लो ऊपर मार्जिन में, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये एनआरवी का फॉर्मूला है। सब लोग साथ में ना बेटा, प्लीज। जो कोई भी बच्चे के पहले के लेक्चर छूटे, मुन्ना देखो कल संडे है, प्लीज कवर अप करो, एक संडे सेक्रीफाइस करो लाइफ का, बरोबर है। बट फटाफट से देख के आ जाओ, आगे आओ जल्दी जल्दी से, पीछे नहीं रहना है किसी ने। डन, चलो आगे। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,000। डन, चलो आगे। इजी पीजी एकदम क्वेश्चन, सर एग्जाम में आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं,
उसके बाद अगली एडजस्टमेंट है स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। ओके, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 6,000 का। आ जाओ, ध्यान देना, बचपन में बच्चे ऐसा लर्न करते थे। इसमें इसके 3 इफेक्ट होते हैं, 3 नहीं होते, हर ट्रांजैक्शन के एडजस्टमेंट के 2-2 इफेक्ट ही होते हैं, बराबर है। 2 बच्चों ने लर्न किया, इसके 3 होते हैं। अब इसमें कितने ट्रांजैक्शन है? 2 ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन लॉस हुआ, बराबर ना, आप ही जवाब दोगे इसका, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस किसकी वजह से? लॉस ड्यू टू फायर। कितने का लॉस हुआ बेटा? 10,000 का। चलो बेटा, गुड्स लॉस हुआ या कैश लॉस हुई या अदर असेट लॉस हुआ? गुड्स लॉस हुआ। गुड्स का लॉस हो गया, माल कम हो गया, यस और नो? सो बिजनेस से माल कम हो गया ना, प्लीज ध्यान देना, लेकिन सेल नहीं है। बिजनेस से माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं है, तो एक काम करो, परचेस को कम करो। बिजनेस से माल कम हो गया लेकिन सेल नहीं हुआ, माल कम करना है तो परचेस को कम करो, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो। बोलो कहाँ लिखो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जो आपकी मर्जी। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर। कितने का लॉस हुआ? 10,000। ये एक इफेक्ट हो गया, मैंने माल कम कर दिया बिजनेस से। बाय द वे, जो लॉस है ये कौन सा लॉस है मुन्ना? ये ऑपरेटिंग लॉस है। धंधा जब करते तो ऐसे छोटे मोटे लॉसेस होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग लॉस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग लॉस। ये ऑपरेटिंग लॉस है। ऑपरेटिंग लॉस कहाँ पे आना चाहिए? P&L के डेबिट में। ऑपरेटिंग लॉस कहाँ आना चाहिए? P&L के डेबिट में। और अभी हाल फिलहाल में ऑपरेटिंग लॉस देखो बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में दिख रहा है ना, इसी में से वो गुड्स लॉस हुए ना, इसी में से गुड्स लॉस्ट हुए। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये अभी लिखे नहीं रहते, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, वो गुड्स की कॉस्ट कहाँ दिख रही है? ट्रेडिंग के डेबिट में। अगर ये मैंने अभी तक लिखा नहीं, समझो, बस आपको इतना पता चला गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, 10,000 का माल लॉस्ट हो गया, वो अभी कहाँ दिख रहा है? ट्रेडिंग के डेबिट में। सर किधर दिख रहा है? अरे इसी में का गुड्स लॉस्ट हुआ ना, परचेस में का, कि कबूतर छोड़ के गया था अलग से गुड्स, इसी में का या इसी में का लॉस हुआ रहेगा? या तो पुराना वाला माल होगा या तो जो परचेस किया उसमें से लॉस हुआ रहेगा, राइट? सो हाल फिलहाल में वो कहां दिख रहा है? ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक या परचेस में का माल है, तो वहां पे होना चाहिए क्या? नो, वो ऑपरेटिंग लॉस है। वो कहां होना चाहिए? P&L के डेबिट में। इसीलिए ट्रेडिंग से निकालो और P&L में डालो। ट्रेडिंग से निकालना है तो कहां लिखो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग से निकालना है तो कहां लिखो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और P&L में डालना है तो लिख दो क्या? टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000। ये 10,000 का पहला इफेक्ट और ये दूसरा। ये बात समझ में आई तो हाँ बोलो। बरोबर है? लॉस ड्यू टू फायर ऑपरेटिंग लॉस है, कहाँ आना चाहिए? P&L के डेबिट में। लॉस ड्यू टू फायर ये ऑपरेटिंग लॉस है, कहाँ आना चाहिए? P&L के डेबिट में। लेकिन हाल फिलहाल में वो माल कहाँ घुसा पड़ा है? परचेस या ओपनिंग स्टॉक में। तो उसको परचेस से या ओपनिंग स्टॉक से निकालना है, कम करना है, तो कहाँ लिखो? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और वहां से निकाल के कहाँ डालो? P&L के डेबिट में, राइट? सिंपल है। ये 10,000 के 2 इफेक्ट समझ में आए? पक्की बात? एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? सब लोग साथ में? हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे क्या बोला है? अब जो मैं चूड़िया तोड़ रहा था, 10,000 का लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी आई, बोली बच्चा डर मत, ये ले 6,000 का मैं तुझे क्लेम वापस कर रही हूँ। तो बोलो मेरा लॉस बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। इंश्योरेंस कंपनी बोली 6,000 का मैं क्लेम एडमिट करती हूँ। मैंने बोला ओ वाह, मेरा लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया। पहले जब लॉस बढ़ा था तो P&L के डेबिट में लिखा था, अब कम हो गया तो P&L के क्रेडिट में लिख दो। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है ना, सो बाय इंश्योरेंस क्लेम कितना? 6,000। ये 6,000 का पहला इफेक्ट, बरोबर?
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लाना है, उन्होंने एडमिट कर लिया तो मेरा लॉस कम हो गया, पहला इफेक्ट 6,000 का, और पैसा आ गया होता तो बैलेंस शीट के असेट में कैश में लिखता दूसरा इफेक्ट, पैसा आना बाकी है तो भी बैलेंस शीट के असेट में लेकिन रिसीवेबल में। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया मतलब उनसे लेना है, जब भी किसी पार्ट या पर्सन से कुछ लेना है तो पार्ट या पर्सन मेरी डेटर बन जाती है, रिसीवेबल डेटर कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट के असेट में। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्या बोलते हो, सही है कि नहीं, 6,000 रुपये, ये 6,000 का दूसरा इफेक्ट। दो ट्रांजैक्शन थे यहाँ पे, एक लॉस होना और दूसरा क्लेम एडमिट होना, तो दोनों ट्रांजैक्शन के दो दो इफेक्ट समझ में आए क्या। अब आप लोग बचपन में क्या करते थे मैं बताऊं, आप लोग बचपन में इन दोनों को मर्ज करके बस ऐसा लिखते थे, टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय पुष्पा बिकॉज पुष्पा इज फायर, ऐसा लिखते थे ना बचपन में। और आप तीन इफेक्ट देखते थे, 1 2 और ये 3, एक्चुअल में 3 नहीं है, दो ट्रांजैक्शन के दो दो इफेक्ट है। ये 4 कैसे लिखा, 10 - 6, राइट, ऐसे कुछ किया हुआ है, बट एक्चुअल में ना आप समझना हो 4 कैसे आए। सर तो कैसा करना, ये 10 और 6 अलग अलग लिखना कि नेट इफेक्ट 4 भी लिखा चलता, कैसा भी करो, जाओ सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, कैसा भी करो जो अच्छा लगे, या तो 10 और 6 अलग अलग लिखो या तो नेट 4 बता दो, क्लियर। सो कैसा लिखो बताओ, दोनों ट्रांजैक्शन के दो दो इफेक्ट के 3, दो दो, ओके जो आप बोलो। सो कुछ किताबों में आपको दो दो इफेक्ट दिखेंगे, कुछ किताबों में आपको दिखेगा ट्रेडिंग में एक बैलेंस शीट में और P&L का सेट ऑफ करके, चलेगा, क्लियर हो गया, ओके। अब आज के बाद घबराना नहीं, अगर कुछ किताबों में 3 इफेक्ट दिखे तो उसके पीछे का राज आपको पता चल गया कैसा है, तो ये ऐसे रहेगा, डन। चलो आगे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, इजी पीजी। अरे बाबा पहले 10,000 का लॉस हो गया, ट्रेडिंग का क्रेडिट, P&L का डेबिट, उसके बाद 6,000 का क्लेम रिसीवेबल है, क्लेम रिसीवेबल लॉस कम हो गया, लॉस कम हो गया तो P&L का क्रेडिट और रिसीवेबल है तो असेट में, राइट, डन। उसके बाद आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बस हो गया 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म। देन अगला, गुड्स परचेज फॉर 6,000 ऑन 29th of March but still lying in transit, not at all recorded in the books। भाई साहब 6,000 का माल खरीद लिया, अभी तक वो माल ट्रांजिट में है और उसकी कोई एंट्री हमने अभी तक किया नहीं है। भाई साहब एंट्री नहीं किया, माल खरीदा ना, माल खरीदा ना, चलो आप मुझे एंट्री बताओ माल खरीदने की क्या रहती है। एंट्री किया नहीं मतलब वो माल अभी तक हमारे स्टॉक में भी आया नहीं, अब लेना पड़ेगा क्या, क्या एंट्री करते हैं परचेस की, परचेस टू पार्टी, बरोबर ना, पार्टी कहां जाएगा, जो भी है लायबिलिटी में है ना, गुड्स परचेज इन ट्रांजिट पेएबल, ऐसा समझो कि उसका अमाउंट देना बाकी है। अरे अमाउंट पेएबल ना, आप सोचोगे नहीं तो लायबिलिटी में कहां से गुड्स परचेस आ गया, ये ले बाबा, रुको रुको, ऐसा आपको आदत नहीं है ना देखने की, मुझे आदत है। ये देखो आपके लिए आसान वर्ड लिखता हूं, अमाउंट पेएबल फॉर गुड्स इन ट्रांजिट, कितना अमाउंट है 6,000, ये ले, ये इसका 6,000 का इफेक्ट दे दिया, राइट, अमाउंट पेएबल है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अब ये परचेस किया है 6,000 का, परचेस में ऐड कर दूं क्या, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ए बेटा गुड्स इन ट्रांजिट हुआ नहीं अभी, अब एक एडजस्टमेंट बाकी है, ये तो आपका हो गया, लेकिन इसकी वजह से जो माल है स्टॉक इन ट्रांजिट, ये एक चीज पैदा हो गई ना,
अब आपके जीवन में दो टाइप का माल है, एक है जो आपके गोडाउन में पड़ा है और दूसरा जो रास्ते में पड़ा है। रास्ते में पड़ा है मतलब इन ट्रांजिट है। तो आपके पास कितने टाइप के स्टॉक हो गए? अब दो टाइप के, क्योंकि जो रास्ते में उसका भी मालिकाना हक तो आपके ही पास है ना, है तो आपका ही स्टॉक। हाँ, सिर्फ इतना है कि आपके गोडाउन में नहीं है, ट्रक में, रास्ते में। तब आपके पास ये 6000 का आ गया स्टॉक इन ट्रांजिट। बोलो इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे? एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे और एक बैलेंस शीट के असेट में करंट असेट में स्टॉक में ऐड करेंगे। सही है ना? अरे यस सर नो करूं क्या? प्लस गुड्स इन ट्रांजिट और दूसरा इफेक्ट दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस गुड्स इन ट्रांजिट। कैसा लगा? है ना इजी पीजी? परचेस किया, वो ट्रांजैक्शन का एंट्री बाकी था, इसीलिए वो परचेस के ट्रांजैक्शन का एंट्री कर दिया, उसके दो इफेक्ट बता दिए। और दूसरा माल खरीदा, उसका एंट्री कहीं हुआ नहीं तो स्टॉक भी तो बढ़ेगा ना। अरे एक ट्रांजैक्शन था और एक इवेंट था, ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट दे दिए। इवेंट क्या हुआ? माल बढ़ गया। ट्रांजैक्शन का फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड एज एन इवेंट। बरोबर है? सर हमें कैसे समझेगा कि कब क्या इवेंट है? अरे बाबा यहाँ तो क्लियर कट लिखा है ना, माल खरीदा बट उसका एंट्री नहीं हुआ, मतलब स्टॉक भी नहीं बढ़ा, तो स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं अलग से? नहीं तो तुम बताओ, तुम सिर्फ परचेस बढ़ा दोगे और अमाउंट पेएबल लायबिलिटी में दिखा दोगे। फिर अगला सवाल, क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं बढ़ाया? मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में वो भी बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? माल खरीदा तो स्टॉक बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, तो स्टॉक बढ़ा दिया। स्टॉक कहां पे है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में। अब मेरे पास दो टाइप के स्टॉक है, एक स्टॉक लाइंग इन अवर गोडाउन और एक है स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। राइट? किसी को डाउट है तो प्लीज यो क्लियर? पक्का? एनीबॉडी? एनी काइंड ऑफ डाउट? आप बेटा क्लियर है? सब बढ़िया? ओके, चलो आगे बढ़ो जवानों। चलो नेक्स्ट, goods taken for the proprietor for his own use। ओहो हो, प्रोप्राइटर ने खुद के यूज के लिए माल ले लिया। पैसा लिया है, माल लिया? माल लिया। वो माल बिजनेस से कम हो गया, कम हो गया तो परचेस से माइनस कर सकता हूं या फिर इधर लिख सकता हूं बाय ड्राइंग डैश गुड्स लिखना। पैसों का ड्राइंग होता तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं आता। गुड्स लिया है, गुड्स। कितने का माल है रे? बोलो 3000। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल से लेस करेंगे। सही है ना? 6000। कोई तकलीफ किसी को? बैलेंस शीट कैसी बना रहे हैं हम लोग? एक्सट्रैक्ट, आधा अधूरा। ठीक है, टोटल करने का काम नहीं, छोड़ देना उनके भरोसे। सर क्यों ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया ही नहीं है पूरा। 3000 है? ओ आई लव योर डेडिकेशन। मैं चेक कर रहा था रे आपका ध्यान है कि नहीं, जानबूझ के लिखा 6 है, ध्यान है आप लोगों का। ठीक है, लिख दिया बेटा ड्राइंग 3000। उसके बाद आगे बढ़ो, क्या दिया बेटा? और देखो तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, फटाफट से करो, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस देना बाकी है। कितने बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस? 4000। करंट पेड का खर्चा देना बाकी है। दो इफेक्ट, एक तो खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा देना बाकी है तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बरोबर ना? अब आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद भी हम लोग खर्चे में ऐड कर रहे हैं। रीजन अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था बचपन में। एक्सपेंसेस का पेमेंट हो चाहे ना हो, अगर वो स्प्रेड का है तो स्प्रेड के खर्चे में आएगा ही आएगा। बचपन याद आया? पढ़ा था हमने। अक्रूवल की वजह से हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग कितने थे? 4034। और दूसरा इफेक्ट देना बाकी।
आउटस्टैंडिंग वेजेस। चलो फटाफट से ध्यान देना। उसके बाद फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस 1000, फ्रेट एडवांस में पे किया। इस फ्रेट का खर्चा है क्या? फिर वो एडवांस कब का होता है? फ्यूचर का। फ्यूचर का पेमेंट आज देते हैं मतलब एडवांस ना, वो फ्यूचर का है मतलब इस फ्रेट का नहीं है। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, इस फ्रेट के रेवेन्यू के अगेंस्ट इसी फ्रेट के खर्चे चाहिए। पीरियोडिसिटी, रेवेन्यू मैचिंग। आप फ्यूचर के खर्चे इस स्प्रेड में डाल सकते हो क्या? नो, गलत है। फ्यूचर के खर्चे इस स्प्रेड में नहीं डालना है। मतलब आपका जो फ्रेट है, इस फ्रेट में एडवांस कितना है? फ्रेट वॉज पेड इन एडवांस 1000। इस 8000 में 1000 एडवांस है, निकाल के फेंको उससे बाहर। निकाल के फेंकना है तो माइनस करो क्या? सर क्यों निकाल के फेंकना है? अरे इस फ्रेट का नहीं है ना सर, आपको कैसे समझा? अरे लिखा है ना वहां पे एडवांस है, मतलब इस स्प्रेड का नहीं है। इस स्प्रेड का नहीं है तो क्या कर रहा है वहां पे? निकालो, 8 में से 1 को कम करो, बरोबर है, राइट? प्रीपेड, और हमने फ्यूचर का पेमेंट अभी एडवांस में दे दिया, मतलब हमारी करंट असेट है क्या? एडवांस एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट असेट लिखो। प्रीपेड फ्रेट कितना है बेटा? 1000। दैट्स इट, गेम ओवर। चलो जल्दी जल्दी से टोटल कर लो। बोलो बेटा कितना आया? परचेस का टोटल बता रहे, 1 60 10 1 50 6, 1,56,000। डन करो, टोटल करो। करते क्यों नहीं? करो, अभी कर रहे हो आप लोग। टा 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 टा, कितना आया? मैं ही करता हूँ। 284 प्लस 10 2 94 2 97 2 97 3 7 3 17 3 23, 3,23,000। इसमें से 10 1 56 10 1 66 1 76, 3 23 माइनस 176 माइनस 41 माइनस 8, 98,000। ओके, ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। धीरे से लिखेंगे, ट्रांसफर टू P&L। टोटल लिख लेना दोनों साइड में, 3,23,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 98,000 प्लस 6 1,04,000 1,04,000 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 88,000 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट 88,000 बैलेंस शीट की टोटल नको करने का, आधी अधूरी है, हमें पता ही नहीं है। दैट्स इट। कुछ था रे इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा सभी ने? कैसे रे? 98 और 6 1,04,000, 1 4 माइनस 10 94,000 नेट प्रॉफिट 94,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर 1,04,000 माइनस 10,000 94,000। मैंने 98 में से 10 माइनस कर दिया। ठीक है, ये लो 94,000। क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ। डन, फटाफट से देखो, लिख लिया सभी ने? डन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रेजेंटेड, ध्यान देना मुन्ना, बाय मिस्टर शंकर
for year ended 31st March 22. Prepare profit and loss account after taking into consideration the given detail. ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, रेंट है 22,000, सैलरी है 10,000, कमीशन टॉ 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 क्या बनाने के लिए बोला है? P&L. ये लो, हरा दो मुझे आप लोग, कर लो 10 सेकेंड में इसको सॉल्व. फॉर द ईयर एंडेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 10 लाख, 1 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख है बेटा. रेंट, अच्छा रेंट दिया है आया? अरे इन्होंने तो रेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं रे, तो अज्यूम करेंगे दिया. सैलरी करो जल्दी जल्दी से. कमीशन क्रेडिट लिखा है मतलब कमीशन मिला मिला 12,000. इंश्योरेंस दिया होगा प्रीमियम. इंटरेस्ट क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट मतलब आया आया. बैड डेट नुकसान हो गया, डूब गया पैसा. प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट में ऐड कर लो. कितना है बेटा? अच्छा ये ओपनिंग प्रोविजन है. बैड डेट के लिए ओपनिंग प्रोविजन दिया है और कुछ दिया नहीं ना. ये देखो, ए मुन्ना देख तो, देख बोला. बैड डेट है प्लस न्यू बैड डेट. ये कहां पे दिया रहता है? एडजस्टमेंट में. अगर और पैसा डूबा तो प्लस न्यू आरडीडी. ये भी कहां पे दी रहती है? एडजस्टमेंट में. माइनस ओल्ड आरडीडी. ये कहां दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस में. ये भी कहां दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस में. बरोबर है क्या? ये मुन्ना ध्यान देना. ए बेटा देख ले रे बाबा. ये देख मैंने बैड डेट के 2000 इनर कॉलम में लिखे प्लस न्यू बैड डेट. कुछ अलग से एडजस्टमेंट में दिया है क्या? नो. प्लस न्यू आरडीडी, न्यू प्रोविजन दिया है क्या? नो. माइनस ओल्ड आरडीडी दिया है क्या? यस. ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब आरडीडी. और ये ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है. सर आपको कैसे समझा? ओपनिंग है ना 1/4/2021 का. अभी कौन सा है? ईयर एंड 31 मार्च 22. अभी ईयर एंड चल रहा है ना 31 मार्च 22. और हमें कब का बैलेंस दिया आरडीडी का? 1/4/21. आरडीडी हम माने प्रोविजन फॉर बैड डेट. सो ये ओपनिंग है ना. ओपनिंग है मतलब पुराना वाला बैलेंस है, मतलब ओल्ड आरडीडी है, मतलब ओल्ड प्रोविजन है. माइनस करो कितना है? 4,000 लिखो. -2,000 यहां पे. बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. न्यू बैड डेट दिया नहीं ना और कुछ यहां पे? पक्का ना? ओके. देना चाहिए था इन्होंने बट नहीं दिया. डन. लिख दिया सभी ने? सर ये याद रख लेना. बिल्कुल याद रख लो. ठीक है. आगे सनडे डेटर्स कितने हैं? 40,000. आएंगे क्या रे डेटर्स यहां पे? नहीं आएंगे ना. डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड बोलो कितना है? 2,000. प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? 80. आएगा क्या यहां पे? 80. पियो लस्सी. दो जल्दी. 1/12/6 1/18 1,20,000. बराबर है क्या? कितना आया? 80. लिख दिया सारी चीजें. कुछ छूटा नहीं ना हमारा. जीपी ले लिया, रेंट ले लिया, सैलरी ले लिया, कमीशन ले लिया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट, बैड डेट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट हो गया, टॉ और डेटर्स हो गया. कितना है बेटा बता दे? 82,000. यह आया हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो सब लोग यहीं के यहीं.
डन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द मिस्टर शंकर। ये क्वेश्चन इतना छोटा क्यों दे दिया इन्होंने? चलो ठीक है, जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। किसमें बेटा? इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है? मॉड्यूल में है एडजस्टमेंट? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग एक बार मॉड्यूल के अंदर इसका फुल वर्जन दिया है, बच्चे बोले, तो क्वेश्चन नंबर 2 का न्यू पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो, निपटा दो इस क्वेश्चन को। जवानों आगे बढ़ो, रुकने का नहीं, करो। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी 2 की हमने उतनी सॉल्व कर लिया। अब कुछ बच्चों ने बोला 2 में मॉड्यूल में एडजस्टमेंट है, तो हम लोग उसको ऐड करके वापस एक बार सॉल्व कर लेंगे। चलो बेटा 3 देखो तो 3 में क्या दिया है? हाँ पढ़ो 3। सर हमें नहीं आएगा 3 सॉल्व करना, आप करो। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। अच्छा, पार्टनर, पार्टनर से डर लगता है? मैं हूं ना। चलो अच्छा, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2 में किसी को कोई डाउट है? जो मैंने बताया उसमें सब इजी चल रहा है ना? लाइफ मजा आ रहा है ना? रुको थोड़ा सा समय। XYZ are 3 partners. Sharing profit and losses equally. Their capital as on 1/4/21 were 80,000, 60,000, 50,000. बरोबर है? They mutually agreed on the following points as a partnership deed. Okay. उनकी पार्टनरशिप फर्म थी और वो नीचे के पॉइंट पे उन्होंने कुछ तो डिसीजन लिया था, राइट? क्या लिया था डिसीजन? द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एज 5% पर एनम। कि पार्टनर जो कोई भी कैपिटल लेके आएगा बिजनेस के अंदर में, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, दे देंगे। एक्स टू बी रिसीव्ड सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। एक्स को सैलरी मिलेगा 500 रुपए पर मंथ, यानी साल का 6000। वाई टू बी रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन अ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% of the net profit to be transferred to general reserve. Profit from profit and loss account amounted to 66,720. Thank you. इन्होंने P&L दे दिया है, प्रॉफिट का बैलेंस दे दिया, मतलब P&L बना लिया। फिर से P&L बनाने का काम नहीं है, प्रॉफिट का बैलेंस दिया ना? यस और नो? बाय द वे, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, और यहां से उस प्रॉफिट को बांट देंगे, बांट देंगे, बांट देंगे, बांट देंगे। सो आपका अभी का सवाल ये है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लोकेशन आपकी क्लियर हो गई क्या? आप कहाँ खड़े हो? प्रॉफिट दे दिया मतलब P&L बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला है मालूम है? उस प्रॉफिट को बांटना है। यू हैव टू प्रिपेयर द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा क्वेश्चन हाल फिलहाल का, P&L अप्रोप्रिएशन में कौन से आइटम आते हैं? जवाब, पार्टनर का, प्लीज ध्यान देना, पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ ओनर की हैसियत से जो कुछ ट्रांजैक्शन होगा
अप्रोप्रिएशन में आएगा। ओहो, नहीं समझा, फिर से बोलता हूँ। पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ ओनर की हैसियत से जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो सब P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा। सर एग्जाम्पल दो जरा इसके, 25-30 उतने तो नहीं दे सकता हूँ, 2-4 देता हूँ, ध्यान देना। से जैसे कि मुझे बताओ ABC 3 XYZ 3 पार्टनर है, X को प्रॉफिट का शेयर मिला। प्रॉफिट का शेयर वो ओनर है इसलिए मिला कि मान लो किसी एम्प्लॉय का, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय होता तो उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है या ओनर को मिलता है? ओनर को। मतलब प्रॉफिट का शेयर वो ओनर है इसलिए मिल रहा है, तो प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ट्रांजैक्शन P&L अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, वो एम्प्लॉय है इसके लिए नहीं, तो वो सैलरी जो दे रहे हैं पार्टनर को वो भी P&L अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा है पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, बराबर है, वो ओनर इसलिए दे रहे हैं। अब एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी किराए से दिया, विंडो सीट, ए बेटा इधर ध्यान देना, लास्ट बेंच। पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी किराए से दिया और उस प्रॉपर्टी का रेंट दे रही है फर्म उस पार्टनर को, तो वो रेंट पार्टनर इसलिए दे रही है कि लैंडलॉर्ड इसलिए दे रही है? लैंडलॉर्ड। तो ये रेंट वाला ट्रांजैक्शन P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये रेंट कहां जाएगा? P&L के डेबिट में, लेकिन पार्टनर को जो सैलरी दे रहे हैं वो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। समझ में आया क्या? रेंट हम लोग क्यों दे रहे हैं? फर्म ने पार्टनर से ऑफिस किराए से लिया, फर्म पार्टनर को रेंट दे रही है। पार्टनर का साइड बिजनेस था, किराए से देता था प्रॉपर्टी, तो उसको जो रेंट हम लोग दे रहे हैं वो पार्टनर इसलिए दे रहे हैं कि वो ऑफिस का मालिक है इसके लिए दे रहे हैं, एज ए लैंडलॉर्ड दे रहे हैं, यस और नो? तो लैंडलॉर्ड इसलिए रेंट दे रहे हैं, तो वो रेंट पेड टू पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर्टी टेकन ऑन रेंट और लीज पे लिया उससे, तो वो रेंट P&L में डेबिट में आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन के नहीं। सो पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के साथ ओनर की हैसियत से जो कुछ ट्रांजेक्शन होता है वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे? P&L अप्रोप्रिएशन में। सर हमें एक बार बता दो P&L अप्रोप्रिएशन कैसे, मैकेनिज्म क्या है उसका, अभी बताता हूँ आपको। वो पूरा पिक्चर तो समझ में आया ना, कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट P&L में जाएगा, P&L से नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट कहाँ टपक पड़ेगा? P&L अप्रोप्रिएशन। सो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ये आ गया, समझ लो नेट प्रॉफिट। आपको समझाने के लिए 100 लिया, राइट? अब इस प्रॉफिट को बांटना है, अप्रोप्रिएट करना है। मोना प्लीज ध्यान दे दें सब लोग, काम की चीज बता रहा हूं। चलो बांटे, हाँ देखो, अब मैं पार्टनर्स को बांट रहा हूं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर है इसलिए दे रहा हूं ना, डीड में लिखा है कि मालिक को इंटरेस्ट देंगे तो देंगे, डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो नहीं देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मान लो 10 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर डेबिट में क्यों लिखा? खर्चा है ना सर। कैसे? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को चूल्हे में डालो, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या ओनर के? बिजनेस के, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पेमेंट कर रही है, मतलब फर्म के लिए क्या है? खर्चा आ गया डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म पार्टनर से लेती है, तो फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम। इनकम है तो क्रेडिट में लिखो क्या? मान लो आपको समझाने के लिए 5 मन से लिया फिगर सारी। फर्म पार्टनर को, पार्टनर है इसलिए सैलरी दे रही है क्योंकि डीड में लिखा था। सो टू सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, आपको समझाने के लिए 20। ये एम्प्लॉय वाली सैलरी नहीं है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। क्यों? वो पार्टनर है इसके लिए। फर्म का पार्टनर के साथ पार्टनर की हैसियत से जो कुछ ट्रांजैक्शन होगा वो सब P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा, राइट?
फर्म पार्टनर को कमीशन दे रही है, वो भी यहां पे आ जाएगा। आपको समझाने के लिए 10, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बरोबर है। उसके बाद फर्म ने पार्टनर को, ए मुन्ना इधर ध्यान देना, क्या कर रहे हो रे तुम लोग? हाँ राजेश खन्ना, फर्म पार्टनर को प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट बांट रही है। प्रॉफिट होगा ना फर्म में तो पार्टनर को बांटेगी ना, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स को तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। सो लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना है? 105 में से 30 40 चले गए, 65 क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया, खत्म हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक सेकेंड, ऐसे नहीं समझेगा आपको, रुको मैं कुछ चीजें बताता हूँ आपको, ध्यान देना, है ना। ये है पार्टनरशिप फर्म, इसमें है ये 2 पार्टनर। यमुना ध्यान देना, हाँ कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स 1000 ईच। बोलो एंट्री क्या रहेगी फर्म में? अरे कैसे बच्चे हैं रे? कैश टू ए, कैश टू बी 2000, 1000, 1000, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा था। ये चीजें क्वेश्चन में दी रहेगी, हाँ, जो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, मन से नहीं लेना है पेपर में। कमीशन नहीं समझा, मैं लेता हूं कमीशन का भी, हाँ आकांक्षा। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, लिखो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको देना है? पार्टनर को, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू ए अकाउंट, टू बी अकाउंट। कितना है रे बाबा? बोलो ना, 200, 100, 100, बराबर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो एक्चुअल में नहीं देती, उसका कैपिटल बढ़ा देती। और जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो एक्चुअल में नहीं लेती, उसका कैपिटल कम कर देती है। आखिरी में सेटल करते बैठेंगे। पार्टनर्स को कुछ देना है तो कैपिटल बढ़ा दो, पार्टनर से लेना है तो कैपिटल कम कर दो। यस और नो? क्लियर है ना? चल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको समझाने के लिए ₹50 ईच। बोलो, फर्म के लिए इनकम है और किससे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? पार्टनर से। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 100, बरोबर। पार्टनर को सैलरी देना है, सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन और एनी अदर पेमेंट टू पार्टनर्स ₹10 ईच। आकांक्षा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन या किसी भी नाम से कोई भी पेमेंट बोलो, कुछ तो डिसाइड किया है फर्म ने और पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा था। कितना दिया है बेटा? कुछ भी बोलो, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। कितना है आपको समझाने के लिए? ₹10 ईच। तो लिखो ना, सैलरी, रेम्यूनरेशन और कमीशन जो भी होगा, अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी 20, 10, 10। कोई तकलीफ किसी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन हो गया, बराबर। अब और ध्यान दे देना प्लीज। मान लो अब प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L टू P&L अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट है ₹5000, आपको समझाने के लिए
क्या एंट्री रहेगा? प्रॉफिट कहां पे आता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा ना। और पी एंड एल के बैलेंसिंग फिगर कहां आता है बेटा? प्रॉफिट। ये पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए नेट प्रॉफिट इधर आया, और ये नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। सो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ऐसे लिखू ना एंट्री। तो बच्चे और बोलेंगे प्रॉफिट लिख के पी एंड एल डेबिट लिखा। समझा ना सभी को? ये ट्रांसफर एंट्री है, ट्रांसफर। कितना प्रॉफिट है? 5000। कोई तकलीफ किसी को? राइट, आ जाओ, ध्यान देना अभी सब लोग, प्लीज ध्यान दो। ये कैश अकाउंट ए बी का अकाउंट है ना, ये देख रहे मुन्ना, ए बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी के क्रेडिट में 1000 बाय कैश। कैश अकाउंट नहीं बनाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास बाकी कैश की डिटेल है ही नहीं, पोस्टिंग कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में 2A 2B 100 सही है क्या? और ए और बी के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे बोलो ना, नॉर्मल पोस्टिंग। ए और बी के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्रेडिट में बाय ए बाय बी 10 और दोनों के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10। सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन जो भी अकाउंट होगा 2A 2B 10। ए और बी के क्रेडिट में सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन जो भी अकाउंट होगा 10। बरोबर है क्या? पोस्टिंग। देन पी एंड एल टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय पी एंड एल 5000। राइट, लिख दिया? सभी का पोस्टिंग कर दिया क्या? चलो अभी ध्यान देना। अब ये अकाउंट, ये कैपिटल भी हम लोग क्लोज करके कहां लिख देंगे? बैलेंस शीट में। कैपिटल क्लोज करके कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ये टू बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। राइट, ध्यान देना। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा? वेरी गुड, पी एंड एल में नहीं जाएगा। पार्टनर का पार्टनर की हैसियत से पार्टनरशिप फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर ये नॉर्मल इंटरेस्ट होता तो कहाँ जाता? पी एंड एल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर को देना है ना, तो कहाँ जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। चलो करो ट्रांसफर बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब समझ में आया क्या? थोड़ी देर पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था? ये है वो बात, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ये तो ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। नॉर्मल अगर इंटरेस्ट इनकम होता तो पी एंड एल के क्रेडिट में जाता। पार्टनर से इंटरेस्ट इनकम हो रहा है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सही है क्या? ये भी क्लोज। सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं या पार्टनर को दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर है इसलिए, और डीड में लिखा था। बरोबर है ना? क्लियर है क्या? चलो दे दो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन जो भी होगा। राइट, चलो निकालो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस। 5020 रुपये, 5020 रुपये, 5020 माइनस 220 4800 दे दो ना पार्टनर को। 2A 2B बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? कुछ बोला नहीं है तो इक्वल। कैपिटल रेशो नहीं,
कैपिटल रेशो नहीं। हो सकता है किसी ने 1 रुपए का कैपिटल लाया, किसी ने 1000 करोड़ का लाया, और प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तब भी इक्वल। समझ में आया ना? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? पढ़ा था बचपन में, पढ़ा था ना? हाँ, वेरी गुड, होशियार बच्चे। 2400 किधर है रे भैया? ये बाय P&L अप्रोप्रिएशन 2400 34 35 10 35। चेक कर लो, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या इतना? ये बैलेंस कैरीड डाउन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में। कुछ था क्या रे इसमें? अब बताओ, अभी समझा क्या? कैसे घूम रहे ट्रांजैक्शन इधर से उधर? क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन टू पार्टनर, ये सब P&L अप्रोप्रिएशन में डाल दिया। बस उसके लिए पूरा मैंने करके बताया। समझ में आया क्या रे सभी को? हाँ, है कि नहीं? इजी है ना? पक्का? ओके, चलो लो, आज तो मैं लेक्चर जल्दी खत्म कर रहा था, पूरा गला गया है। ये आप है ना, कुछ तो जादू कर रहे हो सब लोग। जाओ ऐश करो, बाय।